देवयानी तुम्हारा फोन है। अच्छा हम उठाते हैं। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। दीदी खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। अरे ला ला ला। पापा देखो खून निकल रहा है, हमारी उंगली से कुछ करो। अबे ये तो उसका बाप है फोन पे। अबे पर करूं क्या? आ गया आइडिया। अब देख। क्या नमक है तेरी बेटी में बुड्ढे। बस एक बार मिल तो जाए। हिम्मत है ना तो आकर मिल डरपोक। किसी को भी फोन करना भूल जाओगे तुम। फोन पे बात करना ही कौन चाहता है? ये तो स्टेप 1 है। स्टेप 2 में तो हम कुछ और ही करेंगे। रेडी हो जा, आ रहा हूं मैं। क्या बोला? फोन ही कट कर दिया यार, दिल तोड़ दिया सच में। डरी हुई लग रही थी क्या? अरे सॉलिड वाली, अरे आवाज ही नहीं निकल रही थी उसकी तो। अरे वाह, देवयानी शास्त्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये तो कल की हेडलाइन होनी चाहिए नहीं? अभी मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जाबाज सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर एक इम्पॉसिबल से काम करके दिखाया है। न्यूक्लियर रेडिएशन से भी खतरनाक देवयानी शास्त्री की जुबान पर ताला लगा दिया। और इस सिपाही का नाम है नील सरीन। यार नील, हाँ? सबके सामने तो तूने बड़ी कूलली बोल दिया कि तू सब भूल जाएगा। वो माफी शाफी एंड ऑल दैट। नील सरीन माफी देने वालों में से नहीं है, बल्कि बदला लेने वालों में से। ये लड़कियां स्टूपिड तो थी, पर इतनी ज्यादा थी मुझे नहीं मालूम था। मुझे गुड बॉय बनाने चली थी। पापा अब दर्द नहीं हो रहा है, आप नीचे जाइए। पक्का? हाँ पापा, नीचे अंकल आपका वेट कर रहे होंगे, आप जाइए। अच्छा ठीक है। अब बेटा पानी ना लगे देखो। पापा हम कह रहे हैं हम ठीक है, आप जाइए। पानी से बचा के रखना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो जरा इन्फेक्शन ना फैले उसको। हाँ पापा आप टेंशन मत लो। थैंक यू। तुम्हें ये झुमके चाहिए थे ना, पकड़ो। पर दीदी आपने ही तो कहा था कि झुमके हमारे लिए बहुत भारी है। कोई बात नहीं, एक दिन पहनने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी पहने किस लिए होती है? बोझ हल्का करने के लिए। थैंक यू। कोई नी तू रात खड़ी थी। ओए होए, मैं क्या सुनियो, माता की चौकी बाहर चल रही है और झांकियां अंदर निकल रही हैं। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हो या ताना टाइप मार रहे हो? एक बात बताऊं, सच में बड़ी ठैं लग रही है। थैंक यू। मुझे तो डर है कि रोहन कहीं अलका की थापे तेरे को ना पसंद कर ले। ओ नाना जी, अलका को पसंद करने वाले ना बहुत हैं। मतलब? अब यही कि मुझे पूरा यकीन है कि रोहन ना अलका को जरूर पसंद करेगा। देखना ये चाहिए कि अलका रोहन के बारे में क्या कहती है। हाय हाय हाय, तभी तो मेरी मोहब्बत तेरे लिए कम नहीं होती। मैं तो भूल ही गया था। जरूरी ये है कि अलका रोहन को पसंद करती है कि नहीं करती। हाँ, पहले रोहन के अलका को पसंद करने से थोड़ा ना काम चलने वाला है। मेरी जलंधर की पुरानी सड़क के चर्च की क्रिसमस ट्री। अब देखना यह है कि आखिर होता क्या है, रोहन क्या कहता है और अलका क्या कहती है। सही कहा। मैं भी तो इसी बात की वेट कर रही हूँ कि अलका क्या कहती है। हाँ हाँ, अच्छा आ गए आप लोग? अब बाहर खड़े हो? हाँ कोई बात नहीं, आ रहे हम। ठीक है शास्त्री जी, चलो अलका के ससुराल वाले आ गए। अच्छा
ससुराल वाले बने नहीं हैं अभी। तो बना देते हैं, आओ। दिव्यानी जल्दी चलो, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलो। उसका अगर हम चौकी में ना जाए तो चलेगा क्या? क्या तुम इतना सज धज के तैयार क्यों हुई हो? यार तो हम नीचे जाने के लिए हुए थे। सोचा कि 4 लोग हमें मुड़कर देखेंगे और लड़कियां हमें देखकर जेलस फील करेंगी तो हमें थोड़ा बेटर फील होगा और ये फोन का टेंशन भी भूल जाएंगे। तो अब क्या हुआ? अब नहीं चाहती लोग मुड़ के देखे, लड़कियां जेलस फील करे? हाँ चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसे लग रहा है कि अगर हम चौकी में जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी। अरे बुद्धू, चौकी में जाओगे तो सब कुछ सही रहेगा। वहाँ पापा होंगे, सब लोग होंगे, वहाँ कुछ नहीं होगा। पर अगर तुम यहाँ अकेले अपने टीनेजर्स दिमाग के साथ बैठी रही तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। पापा तो आज भी थे घर पर, बल्कि उन्होंने ही फोन उठाया था, लेकिन उस बुद्धू का मुंह फिर भी बंद नहीं हो रहा था। कहता है कि कितनी नमकीन है। जी, थैंक गॉड किसी ने सुना नहीं। हमें बहुत डर लग रहा है कि अगर ये फोन वाला सबके सामने आ गया ना तो हमारे बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें करेगा और फिर हमें कभी सुंदर लगने का मन भी नहीं करेगा। वो ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो हमेशा सुंदर लगना है ना? और रही बात वो बेवकूफ इंसान की, तो हमें पक्का पता है वो 1 नंबर का डरपोक इंसान है। तुम ही सोचो ना, अगर उसमें हिम्मत होती तो सबके सामने आके नहीं बात करता। पर ऐसा है नहीं ना। जो इंसान हमारे सामने आने से डर रहा है वो सबके सामने क्या खा पाएगा? राइट? रॉन्ग। इस बार हम सिर्फ फोन नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि बात सबके सामने आए। दिव्यानी और उसके लवर की लवर टॉक टू लाइव टेलीकास्ट एट माता की चौकी। बहुत हो गया दिव्यानी शास्त्री छुप छुप के बातें करना, अब कुछ खुले में करेंगे। आज माता की चौकी, माता की सौगंध खा के तुम्हें एक वचन देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उस इंसान को हम ढूंढ के ही रहेंगे, सबके सामने बेइज्जत करेंगे। लड़ाई सिर्फ उस इंसान से नहीं बल्कि उस सोच से कि लड़कियां हमेशा डर जाएंगी और कुछ नहीं कर पाएंगी। तो वाकई में तुम्हें डर नहीं लग रहा है? यार पर तुझे डर नहीं लग रहा क्या? डर मुझे सिर्फ एक ही बात का, अगर मैं इन शास्त्री सिस्टर्स को लेसन नहीं सिखा पाया तो मैं नॉर्मली जी नहीं पाऊंगा। यार पर फिर भी हाँ, अंकल भी होंगे, आंटी भी होंगी, अगर उन्हें पता चल गया तो? हाँ, डोंट वरी, इस बार प्लानिंग इतनी परफेक्टली होगी ना किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। दिव्यानी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ये इंसान कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। बट आर यू श्योर कि ये सब कांड चौकी में ही करना है? यस। हमें बस उसी का इंतजार है। माता पे भरोसा रखो दिव्यानी, अगर वो उसे चौकी पे आने का मौका भी देती है तो इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके, बल्कि इसलिए कि उसे सजा दे सके। इसलिए कह रहे हैं, चिंता मत करो और चलो हमारे साथ। और तुम्हें हम ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, चलो हमारे साथ, चलो। मुझे ट्रेन से बाहर निकलवाया था ना, मैं अब इन्हें घर से बाहर निकलवा के दिखाऊंगा। मुझे मेरे पापा के सामने ह्यूमिलेट किया था ना, अब मैं इनके पापा के सामने इनको ह्यूमिलेट करूंगा। मेरे गाल पे चाटा मारा था ना, अब मैं इन्हें बताऊंगा कि आओ जी दर्शन कर लो जी। हाँ जी। अलका, अरे वाह, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुछ एक्स्ट्रा ही रूप चढ़ा है, क्या बात है? कोई खास आने वाला है? हाँ? नहीं आंटी जी, ऐसे तो कुछ भी। क्यों? आ भी सकता है ना, या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। जय माता दी। अब
शास्त्री जी, वृंदा बहन जी, रोहन की माँ। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। रोहन कहाँ है? हाँ, रोहन। हाँ एक सेकंड अंकल जी, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। आंटी जी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपका डिनर सेट टाइम पे पहुंच जाएगा। आंटी जी मुझे पता है बेटी के ससुराल भिजवाना है, इसलिए स्पेशल वाला भिजवाया है मैंने। हाँ हाँ आंटी जी आप लड़की वाले हो, ये डरने वाली बात नहीं है बल्कि हक जताने वाली बात है। आपकी बेटी ने अगले घर संभाला हुआ है ना, आप चिंता ना लो, डिनर सेट टाइम पे पहुंच जाएगा। हाँ जी ओके। छोटू ये सरना आंटी की डिलीवरी क्यों नहीं हुई अब तक? देख सारे काम छोड़ और सबसे पहले उनका सामान डिलीवर कर। बेटी के ससुराल वालों के सामने इज्जत का सवाल है। चल जा शाबाश। सॉरी थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था। कोई गल नहीं। नमस्ते। अरे नहीं, कोई बात। कुछ रे पुत्र। बड़ा संस्कारी बेटा है, दूसरों के सुख दुख का भी ध्यान रखता है। बस भाई साहब, अब माता रानी से यही प्रार्थना है कि इसे इसके जैसी ही पत्नी मिले जो इसके सुख दुख को समझे। ओ तो वृंदा बहन जी, समझ लो कि माता रानी ने आपकी अरदास सुन ली, क्योंकि हमारी अलका बिल्कुल ऐसी ही है। हाँ, पर है कहाँ अलका? मुझे कब से मिलना है उसे। तो चलो अभी मिला देते हैं। आओ शास्त्री जी, आओ जी, आओ। अरे आइए आइए, जी आयनु जी, जय माता दी। जय माता दी। मिंटी तुमने तो माता की चौकी का पंडाल बहुत ही सुंदर सजाया है, लगता है कुछ खास ही मांगना था माता रानी से। बस यही कि मेरे रजत की ट्रांसफर ना यहाँ दिल्ली हो जाए। माता रानी जल्द जरूर सुनेंगी, वो सबकी मनोकामना पूरी करती। अरे हाँ, छोटी ने बताया कि मिस्टर सरीन के फ्रेंड्स और उनकी बेटियां तुम्हारे साथ रहने आई। हाँ हाँ, वो शास्त्री सिस्टर्स, 4 बहनें। हाँ, आई है। तुम्हें तो हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लगता है माता रानी ने तुम्हारी सुन ली। ऐसे ही सुनाना है ना तो माता फुल स्टॉप लगा दे। क्या? कुछ नहीं जी, माता रानी तो सबकी सुनती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। आप आओ ना, माता रानी के दर्शन करो, आपके जितने दुख दर्द है ना सब दूर हो जाएंगे। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। आइए। प्लीज राजीव जी समझिए, आपसे कैसे बात करें राजीव जी, सब लोगों के बीच में। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं है ना? कुछ तो जरूर है दीदी, कोई चीज है जो आपको परेशान की जाए। प्लीज दीदी बता दोगे तो आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और हमारी भी। बोलो दीदी। दीदी आई प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बुरी बात हो, चाहे 1 मिनट के लिए हम आपसे गुस्सा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन बात बताने के बाद वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, हम जी जान लगा देंगे दीदी वो सॉल्व करने के। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा नु, अगर हम वही बात पीछे मुड़कर भी कहें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वो क्या है ना, अगर हम तुम्हारे सामने कहेंगे ना तो शायद शर्मा जाए, हो सकता है बता ही ना पाए। ठीक है। हमें गलत मत समझना नु, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। दिल पे किसका जोर चलता है ना दीदी 1 सेकंड। हाँ, हमारा भी नहीं चला। दिल का क्या भरोसा, कब किस पे आ जाए, कैसे आ जाए। हमें भी हो गया। मिंटू जी जय माता दी। जय माता। की सुनाऊं तो हिंदी में बैठे सुनाऊं या पंजाबी में? कुछ भी जी। अनु, वो
अनु, आई लव राजीव जी। तुम बताओ हम क्या करें? बोलो। अनु, यही बजा देना जी। कोई नहीं जी, जय माता दी। जय माता दी। दिव्यानी, हमारा फोन। हमारा फोन? हेलो 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 हेलो। सुनो, चौकी शुरू होने से पहले ही ऊपर आ जाना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। नीचे लोग शोर मचाएंगे और ऊपर हम। अरे पापा मत लगाए रखियो, जैसे हर बार कोई ना कोई बहाना मारती है, इस बार भी मार दियो। वो बुड्ढा तो कुछ भी मान लेगा। वैसे सही पटा रखा है तुमने उस बुड्ढे को। और ज्यादा एक्टिंग मत करियो, मुझे पता है तुम मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट हो रखी है मुझसे मिलने के लिए। चल बाय 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 बाय। जी, मनोरंजन के आने से पहले ही क्या मनोरंजन का प्रबंध कर दिया है? अरे ये तो वही कानपुर वाली लड़की है ना, दिखने में ही ऐसी लगती है, खुले में बेइज्जती करा दी सबकी। अब बेचारा इसका बाप क्या करेगा? जी, वैसे तो तमाशे हमारे घर में भी कितने हुए हैं, लेकिन माता की चौकी में कभी नहीं। हाल है ये। छोटी शांत रहो। पापा सुनिए। पापा प्लीज, पापा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। पापा प्लीज, पापा सुनिए। पापा सुनिए तो सही। पापा प्लीज, पापा सुनिए प्लीज। पापा पापा, आप जानना नहीं चाहोगे कि वो कौन था? बाकी से पता चल ही गया है, अब नाम भी बता दे। नहीं, नाम तो देवयानी बताएगी ना। बेचारे शास्त्री जी, सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। वो कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं है तो फिर फोन कैसे आ रहे हैं? फोन करने के लिए सिर्फ नंबर चाहिए होता है और कुछ नहीं। ना उसकी परमिशन, ना फ्रेंडशिप, ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो तू ही बता दे कौन था। देखो बेटा, अगर तुम सच जानती हो, उसका नाम जानती हो तो सबको बताओ। बताते हैं माता जी, लेकिन उससे पहले आंटी जी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर किसी के घर की बेटी को ऐसे कॉल आए तो उसे शर्मिंदा होना चाहिए, और अगर किसी का बेटा ऐसे कॉल करे तो उसे कैसे फील करना चाहिए? ये मतलब है? मतलब अगर आप ध्यान से सुनते तो आपको पता चल जाता कि आवाज किसकी थी।
किसकी आवाज थी?